प्लैनेट विंड जोन के रास्ते में वीर ने एक कोडित संदेश भेजा। वीर ने उस नंबर में टाइप करने से पहले एक गहरी सांस ली जिसे वह संदेश भेजना चाहता था। ये वो नंबर था जो मिस्टर वाइट ने उसे दिया था। मिस्टर वाइट ने उसे बताया था कि अगर कोई आपातकाल हो तो वह उस नंबर पर एक कोडित संदेश भेज सकता है। फिर वह वीर से संपर्क करने का रास्ता ढूंढ लेगा। कोड सरल था। जो कुछ हुआ था उसे ठीक ठीक समझाने के बजाय वीर ने बस इतना कहा कि एक आपातकाल है। संदेश भेजने के बाद वीर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। आधे घंटे बाद उसका कम्युनिकेटर सक्रिय हो गया। एक अज्ञात नंबर ने उसे एक संदेश भेजा था। वीर ने इसे खोला। फिर से यह संदेश कोड में लिखा गया था। वीर ने इसे पढ़ा और समझा कि उसे क्या बताया जा रहा था। इसके साथ जाओ। तुम्हें जिस जानकारी की जरूरत है वह उसके घर में है और तुम्हें आज रात वहां जाना होगा। वीर ने पढ़ा और उसका जबड़ा नीचे गिर गया। मिस्टर वाइट को पता था कि वीर ने हाइड्रॉक्स को मार डाला था और इसके अलावा उसे पता था कि वीर वर्तमान में हाइड्रॉक्स होने का नाटक कर रहा है। जब संदेश में उसका घर कहा गया तो इसका मतलब हाइड्रॉक्स के घर से होना चाहिए। यहां तक कि उसके कोडेड संदेश का अनुवाद हो जाने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि संदेश किस चीज का उल्लेख कर रहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि मिस्टर वाइट को कैसे पता चला। मिस्टर वाइट चाहते थे कि वो नाटक करता रहे और इसका मतलब यह था कि वह इस छल में सफल हो सकता था। जिस जानकारी का मिस्टर वाइट संकेत कर रहा था वह हाइड्रॉक्स से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अगर वीर वह जानकारी हासिल करने में सफल रहा तो वह हाइड्रॉक्स के बारे में और जान सकता है और इससे उसके लिए यह स्वांग आसान हो जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह हाइड्रॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह आदमी कहाँ रहता था। उसे नहीं पता था कि उसके घर में कोई और रहता था या उसके कोई दोस्त थे। उसके पास एक भी सुराग नहीं था। अगर वह बस निर्भीकता से वहां चला गया तो वीर को डर था कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। और जिस जानकारी के बारे में मिस्टर वाइट बात कर रहे थे वीर को नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। जब वीर प्लैनेट विंड जोन पर वापस पहुंचा तो मिस्टर वाइट ने कोई और फॉलोअप संदेश नहीं भेजा था। वह पहले ही वीर को वो सारी मदद कर चुका था जो वह कर सकता था। अब वीर को बस वही करना था जो वह कर सकता था। वीर ने हाइड्रॉक्स के बारे में कुछ जानकारी देखी, लेकिन जो उसे मिला वह बहुत विस्तृत नहीं था। वह किंग बाइक का 16वां बेटा था। वह पानी के हेरफेर में अच्छा था और वह एक बहुत अहंकारी व्यक्ति था। उसकी माँ एक सायरन थी, लेकिन उसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। वीर ने राहत महसूस की। अगर हाइड्रॉक्स की माँ अभी भी आसपास होती तो वह उससे मिलते ही वीर को उजागर कर देती। और जहां तक किंग बाई की बात है, वीर को वास्तव में कोई चिंता नहीं थी। किंग बाई के कई बच्चे और पोता पोतियां थीं जिन्हें वह वास्तव में संजोते थे। उनके अलावा कुछ ही उससे मिल पाते थे। हाइड्रॉक्स पसंदीदा बच्चों में से एक नहीं था। सायरन सभ्यता नष्ट हो गई थी और हाइड्रॉक्स की माँ उसके बाद एक्सट्रीम किंग के पास भाग गई थी। किंग बाई ने उसे अपनी पत्नियों में से एक बना लिया। हाइड्रॉक्स का समर्थन करने वाला कोई जीवित नहीं था, इसलिए वह सिर्फ एक सामान्य राजकुमार था। हाइड्रॉक्स की प्रतिभा बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन वह राजकुमारों के बीच बहुत प्रसिद्ध नहीं था। उसका गुस्सा खराब था और वह एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। वह लालची भी था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था और वह अपने पिता को भी पसंद नहीं करता था। इस वजह से उसका विकास रुक गया था। हालांकि हाइड्रॉक्स अनुष्का से बड़ा था, लेकिन वह वास्तव में उससे ज्यादा आगे नहीं गया था। उसके ग्रह ने उसे किंग क्लास बनने में मदद की थी, लेकिन बस इतना ही। आगे बेहतर होने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। बस इतना ही वीर सीख पाया। जहां तक कि हाइड्रॉक्स के ग्रह पर कौन था और उसके कौन से दोस्त हो सकते थे, वह जानकारी वह इंटरनेट पर नहीं जान सकता था। और जहां तक कि ग्रह कैसा दिखता था और वहां किस तरह की इमारतें थी, वीर को कोई सुराग नहीं था। उसने उस जगह की एक भी तस्वीर नहीं देखी थी। जब वह प्लैनेट विंड जोन पर पहुंचा तो वीर उस जगह की ओर भागा जहां ब्लड केरिन रह रहा था। अनुष्का उस समय किंग्स गार्डन में अभ्यास कर रही थी, इसलिए वह उस समय प्लैनेट विंड जोन पर नहीं थी। वीर ने बारबी, ब्लड केरिन और छोटे लाल पक्षी को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने ग्रह छोड़ दिया और हाइड्रॉक्स के प्लैनेट वाटर जोन के लिए एक जहाज लिया। प्लैनेट वाटर जोन अपने नाम पर खरा उतरा। पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था, या कम से कम उसका ज्यादातर हिस्सा। कुछ द्वीप दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना आसान था। उसके समुद्र में कई जीव रहते थे और हाइड्रॉक्स का जल तत्व शरीर वहां अभ्यास करने के लिए एक अच्छा मेल था। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही अच्छा ग्रह था। लेकिन वीर ने ग्रह की सतह पर कोई शहर नहीं देखा। उसने अनुमान लगाया कि यह पानी के नीचे होना चाहिए। वीर घबरा रहा था। उसे नहीं पता था कि हाइड्रॉक्स के पानी के नीचे के शहर को कहाँ ढूंढना है। अगर वह बस बेतरतीबी से आसपास घूमना शुरू कर देता तो वह एक बहुत ही संदिग्ध चरित्र जैसा दिखाई देता। अगर वह हाइड्रॉक्स होता तो वह घर का रास्ता नहीं भूला होता। वह बस समुद्र में गोता नहीं लगाता और बिना किसी लक्ष्य के तैरता नहीं रहता। वीर हाइड्रॉक्स के पानी के नीचे के शहर को कहाँ ढूंढना है ये पता लगाने के लिए प्लैनेट वाटर जोन के वातावरण की ओर भागा। अचानक कोई पानी से बाहर निकलकर वीर का अभिवादन करने के लिए कूद पड़ा। तुम कौन हो? तुम प्लैनेट वाटर जोन पर क्यों आए हो? व्यक्ति ने वीर पर चिल्लाया। वीर ने महिला को देखा, उसके नीले बाल और असामान्य शरीर को देखा।
महिला एक्सट्रीम किंग के जैसी नहीं लग रही थी। उसके कान मछली के नीले गलफड़ों जैसे थे, उसके पास उचित पैर भी नहीं थे। उसका निचला हिस्सा एक मछली की पूंछ थी। वह घना में से एक जैसी लग रही थी, लेकिन बस थोड़ी सी अलग। यह सायरन में से एक होनी चाहिए, वीर ने मन ही मन सोचा। तुम अपने प्रिंस को याद नहीं करती? वीर ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उसने अपने ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी का उपयोग किया और सायरन महिला को बांधकर अपनी ओर खींचने के लिए एक वाटर क्षेत्र अभ्यास करने का प्रभाव डाला। मेरे प्रिंस, क्या तुम हो? सायरन महिला की आंखें खुली रह गई। उसने वीर को सदमे में देखा। मेरे प्रिंस, तुमने रिटर्न टू ओरिजिन का उपयोग किया? अगर तुम जानती हो कि मैंने किया है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। जल्दी से नीचे जाओ और साफ सफाई करो। जब तक मैं शरीर पर कब्जा करता हूं तब तक मुझे थोड़ी निजता की जरूरत होगी, वीर ने कहा, और फिर उसने वाटर एओई जारी कर दिया। सायरन महिला भयभीत लग रही थी और उसने कहा, हाँ मैं करूंगी। उसके बाद उसने अपनी पूंछ को झटका दिया और समुद्र की गहराई में वापस तैर गई। वीर चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। वह समुद्र में तैर गया और जल्द ही लहरों के नीचे एक पानी के नीचे का शहर देखा। यह एक परिकथा की तरह था। पूरा शहर एक पवित्र नीली रोशनी में लिपटा हुआ था जो उसे पानी से अलग कर था। यह काफी अद्भुत लग रहा था। बेशक यहाँ का वातावरण प्लैनेट विंड जोन के वातावरण से कहीं ज्यादा बेहतर है, वीर ने मन ही मन सोचा। वह लड़की के पीछे पानी के नीचे के शहर में चला गया। आश्चर्यजनक रूप से जब उसने प्रवेश किया तो उसने पाया कि सुंदर पानी के नीचे का शहर वास्तव में गंदा और कचरे से भरा हुआ था। अनेक इमारतें जर्जर और जीर्ण शीर्ण थी। लाखों लोग उस पानी के नीचे के शहर में रह सकते थे, लेकिन जब उसने शहर में प्रवेश किया तो वहां सायरन महिला, जिसका नाम लिली था, के अलावा कोई नहीं रह रहा था। ऐसा लगता है कि यह प्रिंस सोलह भी अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा था, वीर ने मन ही मन सोचा। जब वह शहर के केंद्र के पास पहुंचे तो वीर और बार्बी की आंखें चौड़ी हो गईं। सुंदर समुद्री प्लाजा कचरे से भरा हुआ था, लेकिन सबसे भयानक चीज खोपड़ियों की उपस्थिति थी। वे कई अलग अलग नस्लों की थीं। वे प्लाजा के चारों ओर ढेर में पड़ी थीं, अपनी काली दागदार सतहों से दृश्य को खराब कर रही थीं। लेकिन प्लाजा में केवल खोपड़ियां थीं, आसपास कोई कंकाल शव नहीं थे। निश्चित रूप से लिली ही एकमात्र व्यक्ति नहीं हो सकती जो यहाँ रह रही है, वीर चौंक गया था। उन्होंने जल्द ही प्लाजा पार किया और एक सुंदर महल के पास आए। वह जगह साफ थी और उसके सामने पहरेदार खड़े थे। यह बहुत अच्छा होता अगर यहाँ सिर्फ लिली ही होती, वीर ने आह भरी। लिली वीर को अपने साथ लिए हुए आगे बढ़ रही थी। जब वे महल के सामने आए तो दोनों पहरेदारों ने लिली और वीर को रोकने के लिए अपने भाले जैसे हथियार उठाए। प्रिय सज्जनों, कृपया राजकुमारी को सूचित करें कि उनका छोटा राजकुमार वापस आ गया है। राजकुमार? राजकुमार कहाँ है? एक पहरेदार ने कठोरता से पूछा। कुछ तो गड़बड़ है, वीर ने सोचा। हालांकि पहरेदारों ने हाइड्रॉक्स को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वह किसी और जैसा दिख रहा था। उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब उन्होंने राजकुमार का उल्लेख किया तो ऐसा नहीं लगा कि वे उसका सम्मान करते हैं। जब वीर इस पर विचार कर रहा था तो लिली ने समझाया कि वीर ने रिटर्न टू ओरिजिन का उपयोग किया था। तुम लोग यहीं इंतजार करो। एक पहरेदार ने कहानी सुनने के बाद वीर को उत्सुकता से देखा और फिर महल के अंदर चला गया। वीर को अजीब लगा। पहरेदारों को अब पता था कि वह हाइड्रॉक्स है और वे अभी भी उसके साथ असभ्य व्यवहार कर रहे थे। यह उसे चिंतित करने लगा था। दोनों पहरेदार भी सायरन थे। हाइड्रॉक्स एक समय की पवित्र कुंवारी सायरन का बेटा था। भले ही वह राजकुमार ना होता, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। वीर को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया और देखने लगा कि क्या होता है। मेरे राजकुमार, कृपया क्रोधित ना हो। राजकुमारी हाल ही में खराब मूड में रही हैं। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। थोड़ा धैर्य रखें। लिली ने चिंता से वीर को दिलासा देने की कोशिश की। वीर ने एक सांस ली और पहरेदारों में से एक के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी की शक्ति ने पहरेदार को हवा में उछाल दिया। वह महल के खंबे से टकराया और खून बहने लगा। उसे उठने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। वीर चुपचाप आगे बढ़ा। उसका चेहरा उदास दिख रहा था। लिली का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह दौड़कर आई और तेजी से बोली, मेरे राजकुमार, यह बुरा है। तुम राजकुमारी को नाराज कर दोगे। वीर ने अपनी ब्लड किरण को थपथपाया और उससे ठंडे लहजे में कहा, अब चीजें अलग हैं। अगर वह नाराज है तो क्या? तुम्हें बकवास करना बंद कर देना चाहिए और जाके कुछ साफ करना चाहिए। लिली ने आज्ञा मानने के लिए सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक ठंडी आवाज महल के माध्यम से गूंज उठी। एक हाफ डीएफाइड जिनोजेनेटिक तुम्हें इतनी हिम्मत देता है? वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस व्यक्ति को महल के अंदर से और गहराई से बाहर आते हुए देखा। यह महल के कपड़े पहनी हुई एक महिला थी। वह लिली के समान दिखती थी। उसके बाल नीले थे, नीली आंखें थीं
और नीले गलफड़ थे कान, लेकिन उसका निचला शरीर मछली की पूंछ नहीं था। उसके सुंदर लंबे पैर थे। उसके पैर इतने लंबे थे कि वह बहुत लंबे दिख रही थी, और उसके चेहरे पर उस शाही अभिव्यक्ति के साथ वह बहुत ऊंचे दर्जे की लग रही थी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूं, बस मैं घर आकर लोगों को रिपोर्ट नहीं करना चाहता, वीर ने सपाट जवाब दिया। सुंदर महिला की भौहें उठ गईं, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से ठंडा था। उसने हाइड्रॉक्स को उपहास से देखा। तुम एक पवित्र कुंवारी के वंशज हो और तुम्हें एक ड्यूक से लड़ने के लिए रिटर्न टू ओरिजिन का उपयोग करना पड़ा। क्या तुम्हारे लिए इसके बारे में बात करना शर्मनाक नहीं है? यह मेरा व्यवसाय है, तुम्हारा नहीं। वीर ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी आवाज थोड़ी गुस्से में लगे। मैं नजरअंदाज करूंगी कि तुमने क्या तय किया कि तुम्हारा व्यवसाय है, लेकिन यह आखिरी बार है। अगर तुमने मेरे लोगों को फिर से छुआ तो तुम भली भांति जानते हो कि क्या होगा। इसके बाद उसने वीर को नजरअंदाज कर दिया। उसने हाइड्रॉक्स द्वारा मारे गए सायरन पहरेदार की मदद के लिए दूसरों को बाहर भेजा। फिर वह महल के अपने क्वार्टर्स में वापस चली गई। जो सायरन पहरेदार को लेने गए थे उन्होंने वीर को अनादरपूर्वक देखा। उनमें एक स्वामी या राजकुमार के लिए वह सम्मान नहीं था जो उनमें होना चाहिए था। इस हाइड्रॉक्स का जीवन काफी बुरा था। और यह राजकुमारी कौन है? वह अद्वितीय है, वीर ने मन ही मन सोचा। जब राजकुमारी अंत में अपने महल में लौट आईं, तो लिली स्पष्ट रूप से आश्वस्त दिख रही थी। उसने वीर से कहा, मेरे राजकुमार, चलो राजकुमारी को और दुखी करना बंद करो। वीर ने झुड़की दी और लिली का पीछा करने लगा। यह वीर की कल्पना से बहुत अलग हो रहा था। उसने सोचा था कि हाइड्रॉक्स एक राजकुमार था और यह उसका क्षेत्र था। उसे एक अच्छे महल के आराम में होना चाहिए था। लेकिन लिली केवल वीर को एक साइड पैसेज से नीचे ले गई। वे दूर के छोर तक पहुंचने के लिए एक बगीचे के चारों ओर एक घुमावदार रास्ते पर चले। वह वीर को एक छोटी झोपड़ी के पास ले आई। वीर ने माथे पर बल डाला। अगर उसने लिली की जांच के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा औरा को उपयोग नहीं किया होता तो वह सोचता कि वह किसी प्रकार का अजीब नाटक कर रही है। उसने तो यह भी सोचा कि क्या यह सब उसे परखने के लिए एक जाल था? किस प्रकार का राजकुमार इस तरह की जगह पर रहेगा, उस क्षेत्र में जो कथित तौर पर उसका था? लिली ने दरवाजा खोला और छोटी झोपड़ी के अंदर चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरे राजकुमार, आपको आराम करना चाहिए, मैं अभी सफाई कर दूंगी। वीर ने देखा कि इमारत भली भांति रखी गई है। यह पहले से ही चमकती साफ हो चुकी थी। उसने लिली की ओर हाथ हिलाया। सफाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। मैं इस शरीर पर कब्जा करने में थोड़ा समय बिताने जा रहा हूं। मुझे परेशान मत करना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जी मेरे राजकुमार, लिली ने कहा। वह बिल्डिंग से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और चली गई। महल के ऊपर खड़ी राजकुमारी बगीचे के पास उस इमारत को नीचे देख रही थी। मेरी पवित्र कुमारी, क्या हाइड्रॉक्स ने वास्तव में रिटर्न टू ओरिजिन का उपयोग किया? राजकुमारी के पीछे खड़े एक बहुत बूढ़े सायरन ने, जो खुरदरी आवाज में बोल रहा था, से पूछा। मैं यह केवल मान सकती हूं कि उसने किया। उसके शरीर में रिटर्न टू ओरिजिन की उपस्थिति है और उसका ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी और जल क्षेत्र प्रभाव ठीक लग रहा है। लेकिन क्या? बूढ़े सायरन ने पूछा। उसने मुझसे बहस करने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा करने की कोशिश क्यों की, राजकुमारी ने भौं पर बल डालते हुए कहा। बूढ़े सायरन ने खांसा और कहा, वह जीनोजेनेटिक शक्तिशाली लगता है। यह निश्चित रूप से कोई साधारण जीव नहीं है। अब उसके पास यह है तो यह उसके लिए बहुत मददगार होना चाहिए। ऐसा लगता है उसने अपनी यात्रा पर बहुत कुछ कमाया, न कि केवल वह जीव। लेकिन उस पुरस्कार के साथ भी यह अच्छा था कि वह शरीर को प्राप्त करने के लिए रिटर्न टू ओरिजिन को उपयोग करने को तैयार था। हमारे अवशेष द्वारा उसके स्वीकृत होने की संभावना अब और भी कम है। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। वीर इमारत के चारों ओर टोहलेने लगा। मिस्टर व्हाइट ने उसे ठीक नहीं बताया था कि उसे जिस जानकारी की जरूरत है वो कहाँ है, इसलिए उसने मान लिया कि उसे ढूंढना आसान होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मिस्टर व्हाइट को उसे बता देना चाहिए था। यही तर्क था। लेकिन वीर ने पूरी इमारत को ऊपर से नीचे तक खोजा और उसे कुछ नहीं मिला। एकमात्र जगह जिसकी उसने जांच नहीं की थी वो थी हाइड्रॉक्स का कंप्यूटर। कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती। हालांकि वीर जैसे व्यक्ति के लिए पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल नहीं था। उस युग में ऐसे कई लोग थे जो अपने भौतिक रूप बदल सकते थे। इस प्रकार बॉडी आइडेंटिफायर का उपयोग करना बहुत सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता था। कंप्यूटर ज्यादातर पासवर्ड से सुरक्षित थे। वीर ने अपने पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग करके रिवाइंड किया और उस डिवाइस के लिए सेट किया गया पासवर्ड हासिल कर लिया। इसे टाइप करने के बाद वो आसानी से लॉगिन कर पाया। DFI डेविल सोल्स बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कुछ और मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, वीर ने खुद से सोचा जैसा कि उसने कंप्यूटर पर जो कुछ था उसे पढ़ा। अरे वाह, वीर ने सोचा कि उसकी नाक से 1 मिनट के लिए खून बहने लगा है। कंप्यूटर पर तस्वीर बदलती रही। कई नग्न महिलाएं उसके सामने चक्रित हो रही थीं।
वे केवल एक्सट्रीम किन की महिलाएं नहीं थीं, वहां तरह तरह की नस्ल की महिलाएं थीं और वे सभी सेक्सी पोज में लेटी हुई थीं। धत, ये अनुष्का घिनौना है, उसके पास यहां तक कि लेन की महिलाएं भी हैं। वीर ने सेटिंग्स को केवल सामने वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बदल दिया ताकि लोग साइड से चीजें देखने से बच सकें। वो नहीं चाहता था कि बारबी को गलती से भी कुछ दिख जाए। वो अब कंप्यूटर के बगल में अपनी जगह से कुछ नहीं देख सकती थी। उसने देखा कि वो तस्वीरें फोटोशॉप्ड भी नहीं थीं, वहां की महिलाएं वास्तव में मौजूद थीं। इस आदमी को क्या हो गया है? वीर ने जल्दी से कंप्यूटर पर फाइलों को स्कैन किया। उसे पता चला कि स्टोरेज लगभग इस तरह की सामग्री से भरी हुई थी। वीर के लिए उसमें एक साधारण वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढना आसान नहीं था। इसे एक ऐसे एप्लीकेशन में लिखा गया था जो केवल बुनियादी टेक्स्ट की अनुमति देता था। एक्सट्रीम किंग जैसी एक विकसित नस्ल शायद ही ऐसे पुरातन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती। लेकिन वीर को दस्तावेज का नाम काफी अजीब लगा। इसका शीर्षक का मेरा जीवन। वीर ने दस्तावेज खोला और पाया कि यह पासवर्ड से सुरक्षित था। वीर ने फिर से पासवर्ड पाने के लिए अपने पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग किया। फिर उसने दस्तावेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की। वो इस प्रतिभा के बारे में काफी आत्मविश्वास महसूस कर रहा था और उसने खुद से कहा, ओह हाँ, ऐसा लगता है कि मैं काफी हैकर बन सकता हूं। बारबी ने पलक झपकाई और बोली, पिताजी, हैकर्स वास्तविक स्किल का उपयोग करते हैं, आप बस धोखा दे रहे हैं। धोखा देना भी एक स्किल है। तुम बस समझने के लिए बहुत छोटी हो, तुम शायद बड़ी होने पर समझोगी, वीर ने उसे गंभीरता से बताया। वीर ने नोटपैड को देखा जो आश्चर्यजनक रूप से कई पेजेस तक चलता रहा। सौभाग्य से ये सार्वभौमिक भाषा में लिखा गया था, इसलिए वीर इसे सब पढ़ सकता था। वो चुड़ैल, मुझे उसे ढूंढने मत देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। पहली लाइन ने वीर को निराश किया। वीर ने सोचा था कि दस्तावेज उन चीजों से भरा होगा जो हाइड्रॉक्स ने तब लिखी होंगी जब वो उत्तेजित होंगे। उसने सोचा था कि ये महिलाओं से संबंधित होगा। वीर ने थोड़ी देर पढ़ने के बाद अपना मन बदल लिया। वो पार्शली सही था। वास्तव में ये महिलाओं से संबंधित था, विशेष रूप से एक महिला के बारे में। ये वो महिला थी जिसके बारे में हाइड्रॉक्स बात करना बंद नहीं कर सकता था। लगभग हर लाइन एक गुस्से वाली शिकायत थी। उसने अपनी निराशाओं को वहां लिख दिया क्योंकि उसके पास और कोई नहीं था जिसके सामने वो अपनी भड़ास निकाल सकता। वो विशेष रूप से एक महिला के बारे में बात कर रहा था। हाइड्रॉक्स ने तुरंत उसका नाम नहीं बताया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था जो वे छिपा रहा था। ये अनुमान लगाना आसान था कि महिला साइरन की राजकुमारी थी। दिलचस्प बात यह थी कि शिकायतों को देखते हुए महिला एक समझौता करके राजकुमारी बनी थी। महिला को सुरक्षा के लिए राजकुमारी की पहचान की जरूरत थी और उसके लोगों को शरण के लिए एक्सट्रीम किंग के आश्रय की जरूरत थी। हाइड्रॉक्स को भी कुछ चाहिए था, उसे उससे कुछ चाहिए था। शिकायतों में एक पवित्र वस्तु का बार बार उल्लेख किया गया था। वीर को नहीं पता था कि वो क्या थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो पवित्र वस्तु उनके सौदे का हिस्सा थी। हालांकि महिला ने उसे नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि सौदा नष्ट हो गया था, बल्कि ऐसा था कि कुछ हुआ और हाइड्रॉक्स उसे प्राप्त नहीं कर पाया था। शब्दों के माध्यम से वीर बता सकता था कि हाइड्रॉक्स बहुत ही कामों के व्यक्ति था, लेकिन वो ये भी बता सकता था कि वो जिस पवित्र वस्तु की तलाश कर रहा था वो एक महिला से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने राजकुमारी की तुलना में उस वस्तु के बारे में बात करने में ज्यादा समय बिताया था। ये स्पष्ट था कि वो उस वस्तु को कितनी बुरी तरह चाहता था। लेकिन वीर को जो कुछ भी मिला वो ज्यादातर श्राप और आरोप थे। वहां वास्तव में कुछ भी पूरा नहीं था। और सौदा क्या था और हाइड्रॉक्स को वो वस्तु क्यों नहीं मिली थी, वीर पता लगाने में असमर्थ था। हालांकि मुझे हाइड्रॉक्स और राजकुमारी के बीच का रहस्य पता है, ये वास्तव में मेरी मदद नहीं करता है। मैं पूरे समय यहाँ नहीं रह सकता हूँ और मैं हाइड्रॉक्स के लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। उसके दोस्तों के सामने मैं आसानी से बेनकाब हो जाऊंगा। वीर को नहीं लगा कि ये वो जानकारी थी जो मिस्टर व्हाइट चाहता था कि वह ढूंढे। वीर ने थोड़ी देर हाइड्रॉक्स के कंप्यूटर पर फाइलों को देखा। कुछ नहीं था। ये सब बस फोटोज थीं। ये कुछ डरावनी सामग्री थी। लेकिन वीर ने कुछ और भी देखा जो काफी अजीब था। उसने एक सेकंड के लिए वीडियो में महिलाओं के बारे में भूल गया और उसने पुरुषों पर ध्यान केंद्रित किया। पुरुष हाइड्रॉक्स के दोस्त जैसे लग रहे थे। वे उसके करीबी दोस्त रहे होंगे। अगर वे बिना किसी परिणाम के बार बार इस तरह की चीजें कर सकते थे तो वे उच्च वर्ग के रहे होंगे। वीर ने उनके चेहरों के मानसिक चित्र बनाने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि यह आगे चलकर उपयोगी होगा। जब वीर ने हाइड्रॉक्स की भयानक कामुक विकृतियों की खोज की तो वह काफी हरा पड़ गया। वहां वृद्ध महिलाओं के वीडियो थे। उन्हें देखकर वीर को उल्टी करने का मन कर रहा था। यह आदमी कितना बीमार है। जब तक कि वह एक प्रमाणित महिला है वह खुश है। वीर ने शिकायत की। वो अब और वो सामान नहीं देखना चाहता था। डिंग! अचानक कंप्यूटर पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। वीर ने इसे तुरंत खोला। विवरण याद रखना, खासकर डिटेल्स, लेकिन वे जस्ट हाइड्रॉक्स के मेरे ऑब्जर्वेशन हैं। मुझे उसका रहस्य नहीं पता है, इसलिए आपको अपने व्यवहार के तरीके के साथ सावधान रहना होगा। अपनी वास्तविक पहचान उजागर ना करें और किंग बाई, एंशिएंट एबिस और राजकुमारी से सावधान रहें। वे आपको पहचानने के सबसे संभावित उम्मीदवार हैं। उनके सामने सावधान रहे और हाइड्रॉक्स की तरह कार्य करें। आप खतरे में हैं। आप एक्सपोज हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पकड़े गए तो आप मर चुके हैं और कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, यहाँ तक कि एक डीएफाइड व्यक्ति भी नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आपके पास अभ्यास करने का भी समय नहीं है। एक जीन आर्ट है जो आपको अस्थायी रूप से खुद को बदलने की अनुमति देती है, इसलिए आपको अपने जीन्स को बदलने की जरूरत है। इसे ऐसा दिखाएं कि जैसे आप धीरे धीरे फिर से हाइड्रॉक्स की तरह दिखने लगे हैं। कोई नाम नहीं था,
लेकिन वीर जानता था कि ये मिस्टर वाइट है। इसके बाद के पैराग्राफ लंबे थे। उन्होंने हाइड्रॉक्स के संबंधों, उसकी पसंद और उसकी आदतों के बारे में बात की। वहाँ बहुत सारी डिटेल्स थी और वीर को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। मेरे राजकुमार, नहीं वो नहीं। जैसे ही वीर इन आदेशों को पढ़ रहा था, लिली अचानक चिल्लाने लगी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक मुझे परेशान मत करना? वीर ने इमारत के अंदर से पूछा। मेरे राजकुमार, ये बुरा है, रानी अनुष्का यहाँ है। लिली ने तुरंत कहा। वीर को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। अनुष्का समुद्र के ऊपर उदास खड़ी थी। किंग्स गार्डन में उसे खबर मिली थी कि वीर को हाइड्रॉक्स के रिटर्न टू ओरिजिन द्वारा नष्ट कर दिया गया है। वो घर गई और उसने देखा कि बार्बी और ब्लड किरण गायब थे, इसलिए वो तुरंत प्लैनेट वाटर जोन के लिए रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद उसके नीचे का पानी हिल गया। वीर अपने साथ लिली को सतह पर ले आया। जब अनुष्का ने वीर का चेहरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति विरोधाभासी लग रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, भाई सोलह, तुमने मेरे गार्ड को मार डाला और तुमने प्लैनेट विंड जोन से चीजें भी चुराईं। मुझे बार्बी और ब्लड किरण वापस दे दो, नहीं तो मैं पिताजी से यह तय करने दूंगी कि इन मामलों को कैसे संभालना है। वीर हंसा और अनुष्का की तरफ देखा। उसने कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे डर है कि तुमने गलती कर दी है। मैं राजकुमार 16 हूं। मैं तुम्हारे ग्रह पर जाकर कुछ क्यों चुराऊंगा? मैं तो बस वही ले रहा था जो सही मायने में मेरा है। प्लैनेट विंड जोन तुम्हारा कब से हो गया? अनुष्का ने गुस्से से पूछा। मैंने वीर को ले लिया है। उसका शरीर और उसका दिमाग अब मेरा है। तो मैं वो हूं और वो मैं हूं। उसका सामान मेरा सामान है, तो बेशक मैंने वो वापस ले लिया जो मेरा है। ऐसा करने में क्या गलत है? तुम मुझे ये नुक्ताचीनी वाली दलीलें मत दो। मुझे बार्बी और ब्लड किरण वापस दे दो, नहीं तो मैं जाकर पिताजी से शिकायत करूंगी। अनुष्का चिल्लाई। जो भी हो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैं पानी के नीचे के शहर में वापस जाने के लिए मुड़ा। रुको, तुम ब्लड किरण को रख सकते हो, लेकिन वो बच्ची तुम्हारे लिए बेकार है। उसे मुझे दे दो और मैं मानूंगी कि हमारा हिसाब किताब हो गया। अनुष्का ने दांत पीसे। इतनी सुंदर और प्यारी लड़कियां मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर तुम उसे इतनी बुरी तरह से चाहती हो तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना 1000 हार्ट लॉक सौंप दो और मैं तुम्हें प्यारी छोटी बच्ची वापस कर दूंगा। वीर हंसा। तुम? अनुष्का का चेहरा बदल गया। अनुष्का के पास अच्छी चीजें नहीं थीं, इसलिए उसके पास ज्यादा सभ्य जीन खजाने नहीं थे। लेकिन किंग बाई ने उसकी मां को 1000 हार्ट लॉक दिया था। बाद में ये अनुष्का को दे दिया गया था। ये उसकी एकमात्र दिव्य वस्तु थी और ये एकमात्र चीज थी जो उसे जिंदा रखने के लिए उसके पास थी। ये एक्सट्रीम किंग के बीच कोई रहस्य नहीं था और वीर भी इसके बारे में जानता था। वीर बार्बी को दूर नहीं दे सकता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा सुझाया जिसे वो जानता था कि वो व्यापार नहीं कर सकती। मैं इसके बदले बच्ची के लिए एक किंग क्लास वस्तु का विनिमय करूंगी। वो सिर्फ एक बच्ची है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। अनुष्का उदास दिखी। मैंने कहा कि मुझे 1000 हार्ट लॉक चाहिए। अगर तुम मेरी प्यारी बच्ची चाहती हो तो मुझे 1000 हार्ट लॉक लाओ। अगर तुम नहीं लाओगी तो हम इन मामलों पर चर्चा करना बंद करते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए छोड़ता हूं। वीर के बोलने के बाद वो खुद को समुद्र में नीची करने लगा। 1000 हार्ट लॉक मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसे तुम्हें आसानी से नहीं दे सकती। अगर मैं दे भी देती तो तुम इसका उपयोग नहीं कर पाते। मेरे अलावा कोई भी 1000 हार्ट लॉक का उपयोग नहीं कर सकता। अनुष्का ने वीर को रोका और दांत पीसे। मुझे बच्ची दे दो और प्लैनेट विंड जोन के सभी संसाधन 1 साल के लिए तुम्हारे होंगे। वीर चौंक गया। प्लैनेट विंड जोन परी भी था, लेकिन 1 साल के संसाधन के लिए उसके पास पेश करने के लिए एक अविश्वसनीय चीज थी। वो बार्बी के लिए सब कुछ देने की योजना बना रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो बता पाई थी कि बार्बी कितनी खास थी या उसकी निराशा के पीछे कोई गुप्त मकसद था। अगर वो बार्बी को हाइड्रॉक्स के पास जाने से रोकने के लिए ऐसा करने को तैयार थी तो ये उसे एक बहुत अच्छे दिल वाला व्यक्ति साबित करता है। तुम एक छोटी बच्ची के लिए इतने सारे संसाधनों का व्यापार करने को तैयार हो? वो बच्ची खास है। मुझे वास्तव में उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। शायद वो मुझे बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकती है। शायद हम कीमत के बारे में बाद में और बात कर सकते हैं। वीर हंसा। तुम कमीने। अनुष्का ने गुस्से में समुद्र में मुक्का मारा, लेकिन ये एक व्यर्थ इशारा था। वो धूर्त है। सायरन की राजकुमारी ने उसी समय गरजा। वो भी हाइड्रॉक्स ने जो किया था उससे नाराज थी। अगर उसे एक्सट्रीम किंग की सुरक्षा और राजकुमारी के रूप में अपने खिताब की जरूरत नहीं होती तो वो उस तरह के कमीने से कभी शादी नहीं करती। यहां तक कि उसका खिताब भी उसे बीमार महसूस कराता था। वो वास्तव में उसे मारना चाहती थी। मेरी राजकुमारी, हमें बड़ी भलाई को देखने की जरूरत है। राजकुमार 16 पवित्र रक्त की आखिरी पीढ़ी हैं। हमें पवित्र वस्तु लेने के लिए उसकी जरूरत है।
ये इसलिए केवल इसलिए है क्योंकि मेरा रक्त पर्याप्त शुद्ध नहीं है कि मैं अवशेष को सक्रिय नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मुझे इस तरह के कमीने के साथ काम नहीं करना पड़ता, प्राश ने गुस्से से कहा। बूढ़े सायरन ने आह भरी। हम इसे बदल नहीं सकते। सायरन नष्ट हो गए थे और हम में से बहुत से जीवित नहीं बचे। हमें अन्य राष्ट्रों के साथ मेल करने की जरूरत है। आप और राजकुमार 16 के पास पवित्र रक्त है। हालांकि ये शुद्ध नहीं है, इसलिए तुम इसे अकेले नहीं कर सकती। यदि तुम दोनों सहयोग करते हो तो ये काम कर सकता है। सायरन की भलाई के लिए कृपया सहन करें। राजकुमारी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बगीचे की ओर देखा, फिर उस दिशा में चली गई। वीर बगीचे में गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी छोटी सी जगह पर पहुंचे, उसने राजकुमारी को अपनी ओर आते देखा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम इतनी अकेली हो कि तुम्हें मेरी संगति की जरूरत है? वीर मुस्कुराया। वो बस हाइड्रॉक्स होने का नाटक कर रहा था। मुझे छोटी बच्ची दे दो, राजकुमारी ने भावहीनता से कहा।